मुझे भी याद है कि हमने भी जब प्रभु में हम नहीं थे, हमसे पहले भी प्रभु में थे, हम जिन्हें जानते हैं हमारे गांव में या फिर आसपास के लोग, उनमें से आज कुछ लोग फिर से नशे में हैं, कुछ लोग अपने उसी काम में जिससे वो निकले थे अच्छी तरह तो चले, लेकिन मन नहीं लगाया ज़्यादा उन बातों पर, आत्मिक बातों पर, और वो फिर से उसी दुनिया में बैक चले गए, पीछे चले गए। आपको मालूम क्या घटी थी? वचन पर मन नहीं लगाया। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप मसीह में नहीं जी पाएंगे। शैतान आपको फिर से उसी दुनिया में ले लेगा। आपको पता है कि आपको मसीह क्यों संसार से अलग करता है? मसीह में आने का मतलब यही होता है कि आप संसार से अलग कर लिए गए हैं। कलीसिया का अर्थ ही होता है कि आप चुन लिए गए हैं और चुन के अलग किए गए हैं। इस दुनिया से, इस दुनिया के काम से, उनके तरीकों से, उनके गलत चीजों से अलग कर लिया गया है और आप आत्मिक बातों की ओर दौड़ें। आत्मिक बातों की ओर दौड़ने का मतलब यह नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ें। आत्मिक बातों की ओर दौड़ने का मतलब यह नहीं कि आप अपने काम धंधे को छोड़ें। हाँ, उन काम धंधों को छोड़ें जो आत्मिक चीजों में बढ़ने से रुकावट होती है। हाँ, उन कामों को छोड़ दें, उन बिजनेस को छोड़ दें जो गंदे हैं, जिनसे आत्माओं को उद्धार नहीं परंतु उनका नुकसान करके आप पैसे कमा रहे हैं। ये बिजनेस तो आपको छोड़ देना चाहिए। शराब बेचना, गुटखे बेचना, नशीली चीजों को बेचना, हाँ ये चीजें आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए जिससे आपके घर में बरकत आ रही है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। उसके साथ साथ आपको आत्मिक बातों पर मन लगाना है ताकि आप पीछे मुड़कर ना देखें। आप नाश होने वालों में नहीं, आप उद्धार वालों में आपकी गिनती हो यीशु के नाम में। आप उन्हें मत देखिए जो कि प्रभु में मन नहीं लगाए उन बातों में और उन्होंने बढ़ना नहीं चाहा, उन बातों को उन्होंने और अधिक जानना नहीं चाहा। केवल जितना उन्होंने जाना उसी में सीमित रह गए, न कभी उन्होंने खुद वचनों को पढ़ा। देखिए, भले परमेश्वर के दास यहाँ से आपको ऑनलाइन वचन को देते हैं, हम आपको वचनों को देते हैं, केवल इतना ही काफ़ी नहीं है, परंतु आपको बाइबल स्वयं आपके पास होनी चाहिए। स्वयं आपके पास एक व्यक्तिगत बाइबल होनी चाहिए। अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग के पास बाइबल होनी चाहिए। आप खुद प्रार्थना के साथ साथ आपको वचनों को पढ़ना चाहिए। ये जीवन की बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो आप दुनिया में आज आप जब उठते हैं, जब आप इस दुनिया में जी रहे हैं, तब आप जीने के लिए आगे जा रहे हैं। जब आप जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन चीजों में ये मदद करेगी। बाइबल कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर के साथ जोड़ने वाली पुस्तक है। प्रार्थना करना कोई धर्म का एक रिलीजन काम नहीं है। प्रार्थना करना परमेश्वर से जुड़ना है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ जुड़ने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का, उसको धन्यवाद और स्तुति गाने का, वचनों को पढ़ने का, पवित्रताई के जीवन में जीने का, आत्मिक अधिकार में जीने का कोई सीजन नहीं आता, कोई समय नहीं आता कि हाँ चलो अब सेमिनार चल रहा है तो 7 दिन के सेमिनार में हम आत्मिक बन जाएं, उसके बाद फिर पाप में चले जाएं। 1 महीने का स्कूल चल रहा है, चलिए अब आत्मिक जीवन जीने का टाइम हो गया है, आत्मिक जीवन जिए, पवित्रताई में जिए, बहुत अधिक प्रार्थना में जाएं, फिर कभी चाहे प्रार्थना में ना बैठें। आज मेरे घर के लोग बीमार हैं, आज मैं प्रार्थना करूं, वचनों को पढ़ूं, वे ठीक हो जाएं, फिर चाहे मैं आगे को ना पढ़ूं, लेकिन अभी जरूरत है, ऐसा नहीं है। इसका कोई सीजन नहीं है, ये है जीवन। और जब आप इस दुनिया में जी रहे हैं, आपको प्रतिदिन इसको पढ़ना चाहिए। जैसे आपको सांस आपकी चलती है, वैसे आपकी वचन आपके अंदर होना चाहिए। जैसे प्रतिदिन का खाना आपको चाहिए, वैसे बाइबल का वचन आपके अंदर होना चाहिए। प्रतिदिन आपको पढ़ना चाहिए। जैसे आपको धन की जरूरत है, आप धन के लिए प्रयास करते हैं, उससे अधिक
आपको आत्मिक बातों पर मन लगाना चाहिए, वचनों को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। आप इन बातों पर मन नहीं लगाएंगे, आप भटक जाएंगे। 1 साल आपको संभालेगी चर्च। कितने दिन आप बिना वचनों को पढ़े और प्रार्थना करे चल सकते हैं मसीह में? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप बस कुछ ही दिन चल सकते हैं। अगर आप वचन और प्रार्थना में नहीं हैं, वचन आप नहीं पढ़ते प्रतिदिन, मैं आपको कम से कम बोलता हूँ, आपको 5 से 10 अध्याय, आपको कितना भी आप बिजी हैं, 5 अध्याय तो आपके साथ आपको वचन पढ़ने चाहिए। 5 अध्याय आपको वचन पढ़ने चाहिए। कितना भी आपका टाइम आप बिजी हैं, आप सुबह तो आधे घंटे प्रेयर करें और शाम को अपनी फैमिली के साथ प्रेयर करें, और टाइम निकलता है तो सबसे बढ़िया आप 1 घंटे सुबह प्रार्थना करें, फिर आप शाम को फैमिली के साथ प्रेयर करें। यदि आप एक मसीही हैं और आप वचन नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप उस व्यक्ति के समान हैं जो कोमा में होता है और उसकी सांसें केवल चलती रहती हैं। आप देखिए कभी आईसीयू में जाके जो कोमा में व्यक्ति होता है, आईसीयू के बाद जो एकदम से सांसें केवल चलती रहती है ना, उसका पैर अंग कोई काम नहीं कर सकता, केवल उसकी सांसें चलती रहती है, और बोलते हैं हाँ अभी जीवित है, अभी जीवित है। लेकिन ऐसा जीवन किसी काम का होता है जिसकी केवल सांसें चलती हो और अपने परिवार को नहीं पहचान सकता, न उनसे बोल सकता है, न कोई काम कर सकता है? आपने देखा उस समय लोग क्या बोलते हैं? जीवित है। क्या कोई संतुष्ट होता है कि वो जीवित है? तब भी उसके घर के लोग रोते रहते हैं, मालूम है कि नहीं? उनके फैमिली से जुड़े लोग जो उनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति से रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि ये कब इस दुनिया से चले जाएं, कोई पता नहीं, क्योंकि केवल उनकी सांस चल रही है। सेम उसी प्रकार से यदि आप वचन को नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप ज्यादा दिन कलीसिया के साथ जुड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका मन दूसरी ओर जा रहा है। ज्यादा दिन आप मसीह में नहीं जी पाएंगे, आप संसारिक में चले जाएंगे। व्यभिचार फिर से आपको अच्छा लगेगा। जिन बातों को देखकर आपको घृणा आती थी, लोगों को छुड़ाने के लिए आप प्रयत्न करते थे, आप उसमें कूद चले जाएंगे। फिर से आप नशे में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कोई गारंटी नहीं। जब आप एक मसीही हैं और आप वचन और प्रार्थना में नहीं हैं, कलीसिया की संगति नहीं है आपके अंदर, आपके साथ में, तो आप उसी वेंटिलेटर, उसी कोमा में पड़े हुए व्यक्ति के समान हैं। आपकी कोई गारंटी नहीं कब आप मसीह का इनकार करके दुनिया में चले जाएंगे। जिए तो इस तरह जिए कि आप मसीह में रहकर अपने अधिकारों को जाने, अपने प्रार्थना करने का तरीका जाने, आशीष देना जाने, मसीह से सब कुछ प्राप्त करना जाने, हर परिस्थिति में खड़े रहना जाने, सताव के समय कैसे खड़े रहना है वो जाने, सताव में कैसे एक दूसरे को खड़ा करना है, संभालना है वो जाने, सताव में कैसे चर्च के साथ खड़े रहना है, अपने पास्टर के साथ खड़े रहना है वो जाने, व्यभिचार की परिस्थिति में किस तरह उससे दूर भागना है वो जाने, कैसे लोगों को बचाना है, युवाओं को वो जाने। लेकिन आप यदि एक वेंटिलेटर पर पड़े, एक कोमा में पड़े हुए मसीही की तरह जी रहे हैं, तो आपकी कोई गारंटी नहीं कि आप इस मसीह जीवन से कब आप अलग हो जाएं, कब आप पीछे मुड़कर उस दुनिया में चले जाएं जिसको आप देखकर घृणित समझते थे, लेकिन आप उसे गले लगाने के लिए वापस चले जाएंगे। हालेलुया। आपको और अधिक मन लगाना है आत्मिक बातों पर। कितना भी आप पढ़ाई करते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको वचन पढ़ना ही पढ़ना है। जो आप बैठ करके टाइम खराब कर रहे हैं इधर उधर, वही टाइम आप जा करके वचन को पढ़ के व्यतीत करें। नहीं तो वो टाइम दूर नहीं कि आप प्रभु से दूर चले जाएंगे। एक दिन आपको चर्च अच्छा लगता था, लेकिन आज आपको बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, आप उनको चर्च बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज उनसे बोलो कि चर्च जाएंगे, नहीं भैया नहीं जाएंगे। लड़कों के साथ बाग में, रोड पर, चौराहों पर, शादियों में किस तरह हुल्लड़ कर रहे हैं। वो एक आत्मिक व्यक्ति थे एक दिन, लेकिन क्या कमी हुई? यही कमी हुई कि उन्होंने और अधिक मन नहीं लगाया और वो नाश हो गए। उनके नाश होने से
ये साबित नहीं होता कि परमेश्वर किसी को नहीं बचाता। मैं आपके सामने गवाह हूँ, आप गवाह हैं, लाखों करोड़ों लोग गवाह हैं इस बात के कि प्रभु का अनुग्रह हम लोगों ने पाया है और आज वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और कार्यों को कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। आमीन।